पुलवामा की मस्जिद में ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने वाले ऑफिसर को उसकी सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया है। फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन ज़राए के हवाले से और नेशनल टेलीविज़न के सोर्स की मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि आपको मालूम है पुलवामा के जाडूरा इलाके की एक मस्जिद में सुबह के वक्त मौज़िन को ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई। वहाँ पे कुछ लोगों के साथ मार पिटाई भी की गई। भारत माता की जय के लिए भी बोला गया। चलो वो तो ठीक है, कहीं हद तक भारत माता की जय बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जय श्री राम मस्जिद के अंदर बुलवाना ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इस चीज़ को लेकर जो है वो लगातार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती जी, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, सजाद लोन, अल्ताफ़ बुखारी, उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती जी, इन तमाम नेताओं ने ट्वीट किया था और कहा था कि इसमें प्रॉब होना चाहिए। फ़िलहाल के तौर के ऊपर जाडूरा जो वो इलाका बताया जा रहा है जहाँ पे वो मस्जिद है और जिस मस्जिद के अंदर सुबह के वक्त जो मौज़िन है वो अज़ान देने के लिए आया तो उसके साथ गाली गलौज की, मार पिटाई भी की। जो मस्जिद के बाहर के लोग थे उन्हें कहा कि आप जय श्री राम बोलें, भारत माता की जय बोलें, और जो मस्जिद के अंदर मौज़िन था अज़ान देने वाला उसे भी कहा कि आप भारत माता की जय बोलें और आप जय श्री राम बोलें मस्जिद के अंदर। तो वो जो जय श्री राम मस्जिद के अंदर बुलवाना था वो बिल्कुल गलत था, वो नाकाबिले कबूल है। आप किसी भी तरीके से किसी पे भी ज़बरदस्ती फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं जय श्री राम के लिए, और वो भी खसूसी मुसलमानों की मस्जिदों के अंदर, इबादत गाहों के अंदर अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी ज़िमन में जो है वो जम्मू कश्मीर के तमाम चीफ़ मिनिस्टर्स ने लगातार अपने ट्वीट्स किए। हालांकि उमर अब्दुल्ला जी ने राजनाथ जी को भी जो है वो एक मैसेज, एक ख़त लिखा और जिसमें कहा कि इस मामले में इंटरवीन किया जाए, प्रॉब होना चाहिए। अब ये इतला निकल कर आ रही है कि फ़िलहाल इस ऑफिसर को जो है वो इसकी ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया है, मुंतकिल कर दिया गया है, और फिलहाल इस मामले में पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी की गई है। जो वहाँ के एसएसपी साहब हैं, जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, या उसके साथ जो 50 आरआर के बाकी जो कमांडेंट ऑफिसर्स हैं वो भी इस मामले में पूरा इंटरवीन कर चुके हैं। लगातार वहाँ पे पूछताछ की जा रही है, छानबीन हो रही है, और इसमें यह भी मालूम किया जा रहा है कि आखिरकार ये किन वजूहात के ऊपर हुआ है। ये खबर हमने चलाई थी सबसे पहले, और आपको याद है कि जब हमने ये खबर रन की थी उस वक्त में ही हमने ये कहा था कि इस मामले में इंटरवीन किया जाना चाहिए, और इस मामले में इंटरवीन के साथ साथ जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि आखिरकार क्यों इस तरीके से जो है वो रवैया अख्तियार किया गया है वहाँ पर आर्मी की जानिब से, वहाँ पर मस्जिद के अंदर, इबादत गाहों के अंदर जो है वो जय श्री राम बुलवाने के लिए। तो फिलहाल के तौर के ऊपर ये इतला निकल कर आ रही है कि आर्मी का जो जवान है, जो वहाँ पे ऑफिसर था, उसे फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो है वो उसकी सर्विसेज को लेकर अभी पूरी अपडेट नहीं कि उसे रिमूव किया है या नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर इतला आई है कि उसे फ़िलहाल अपनी ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया है। उसकी ड्यूटी से उसे रिमूव कर दिया गया है पुलवामा के अंदर, और फ़िलहाल इसमें जो है वो पूरे तरीके से छानबीन की जा रही है, और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है, और स्टेटमेंट के साथ साथ ये भी इतला निकल कर आ रही है कि इसमें जिन जिन लोगों ने ये शिकायत दर्ज किया उन तमाम लोगों की बात को भी जो है वो मद्देनज़र रखा जा रहा है। ये इंसिडेंट जो है सैटरडे के रोज़ पेश आया था जाडूरा विलेज में, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मीनवाइल जम्मू कश्मीर के कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इसमें जो ट्वीट भी किए थे और कहा था कि डिमांड होनी चाहिए प्रॉब के लिए, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, ग़ुलाम नबी आज़ाद हो, सजाद गनी लोन हो, या उनके साथ साथ अल्ताफ़ बुखारी जी हों। जो आर्मी और पुलिस है उन्होंने फ़िलहाल के तौर के ऊपर इस मामले में पूरी तरीके से जो है वो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जारी रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर चलते हुए ये ट्वीट किया है कि जो मस्जिद के अंदर, जाडूरा के अंदर जो पुलवामा में वाक़या पेश आया है ये नाकाबिले कबूल है, और किसी भी मस्जिद के अंदर, किसी भी जगह पे जो है वो इस तरीके के मामले पेश नहीं आने चाहिए। राजनाथ सिंह जी जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्हें ये दरख्वास्त की है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेट करें और टाइमली, ट्रांसपेरेंट मैनर में जो है वो इसमें प्रॉपर तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन निकालें कि आखिरकार ये कौन से ऐसे ऑफिसर मुलविज़ हैं जिन्होंने इस तरीके के वाक़ये को अंजाम देने की कोशिश की है और आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है। तो नाज़रीन किराम, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी इस वक्त की अपडेट है कि एक आर्मी के ऑफिसर को जो है वो सर्विसेज से तो रिमूव नहीं किया है, लेकिन एक आर्मी के ऑफिसर को यकीन तौर पे उसकी ड्यूटी से रिमूव कर दिया गया, वहाँ से मुंतकिल कर दिया गया है। और कोई भी किसी भी तरीके से किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आप जय श्री राम बोलें। क्यों बोलें भाई जय श्री राम? और ख़ास तौर पे आप मस्जिदों में जाकर अगर हमें बोलेंगे कि आप जय श्री राम बोलो, तो हम क्यों मस्जिदों के अंदर जय श्री राम बोलें? हम तो मस्जिदों के बाहर जय श्री राम बोलने के लिए तैयार नहीं, तो मस्जिदों के अंदर की तो बात ही नहीं है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। मैं इस वक्त वादी कश्मीर के अंदर हूँ और यहाँ पे भी खड़ा होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के ही नारे लगा रहा हूँ, लेकिन जय श्री राम का आप कहेंगे तो हम कभी नहीं लगाएंगे। आई एम ए मुस्लिम, आई प्राउड माई सेल्फ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हजूर का उम्मती हूँ और मुझे इस पर बहुत फ़ख्र महसूस होता है।
ठीक है, और मैं अपने मज़हब पे कायम दायम हूँ और इंशाल्लाह कायम दायम रहूँगा। कोई भी किसी को ज़बरदस्ती जय श्री राम नहीं बुलवा सकता है और कोई भी किसी को ज़बरदस्ती अल्लाह अकबर नहीं बुलवा सकता है। ठीक है, हर इंसान का अपना मज़हब है, वो अपने मज़हब को फॉलो करें और अपने मज़हब के अंदर जो बुनियादी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करें, उन गाइडलाइंस के ऊपर जो है वो चलें। और दूसरी बात यह है कि जो वहाँ पे पुलवामा में वाक़या पेश आया वो नाकाबिल कबूल है, उसमें डिमांड कर रहे हैं सब लोग कि प्रॉब होना चाहिए, उस ऑफिसर को जो वो सर्विस से ही टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो ऑफिसर्स होते हैं इस समाज में एक गलत तरीके का नज़रिया क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों के बीच में जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं और हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा है इसे जो है वो नुकसान पहुंचता है। हिंदू मुसलमान के भाईचारे को जो है वो तोड़ने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से कभी नहीं टूटना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब लोग भाई भाई हैं और इंशाल्लाह हम लोग भाई भाई रहेंगे। लेकिन हम लोगों के बीच में अगर कुछ ऐसे अनासर आ जाएँ जो इस तरीके से मस्जिदों के अंदर जाके जय श्री राम की बात करें तो वो नाकाबिल कबूल है, कभी भी नहीं होगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुसलमान जो है वो अपने ईमान पे कायम है, वो कायम था और वो कायम रहेगा। फ़िलहाल के तौर पे एक आर्मी के ऑफिसर को रिमूव कर दिया गया है उसकी ड्यूटी से फ़िलहाल के तौर के ऊपर। जो इंटरनल और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो ऑन है और हम उम्मीद रखते हैं कि इसमें जो प्रॉब होगा वो सही होगा और हकीकत पे होगा और साथ ही साथ इंसाफ मिलेगा उन लोगों को जिनके साथ मार पिटाई की है, जिन्हें जय श्री राम के लिए नारों के लिए बोला गया है, या वो लोग वहाँ पे जिन्हें जो है वो ज़बरदस्ती ये सब बुलवाने की कोशिश की गई है, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए और जो ये सब कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।